यार न्यूटन के सर पर एप्पल क्यों गिरा? काश नारियल गिरा होता तो वो फिजिक्स के लॉ ही नहीं दे पाता और हमारा फिजिक्स का आधा सिलेबस खत्म हो जाता। ऐसा आप लोगों ने भी कई बार बोला होगा। लेकिन पहली बात, एप्पल कभी न्यूटन के सर पर गिरा ही नहीं था। ये एक बनी बनाई बात है जो हमें बताई जाती है। असल में न्यूटन के लॉज में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सब लोगों ने इसको फालतू में हवा बना के रखा है। और जिन न्यूटन लॉज की हम बात कर रहे हैं उसके कई सालों पहले हमारे भारतीय पंडितों द्वारा बताया गया था, जिनमें मुख्य रूप से नाम आता है भास्कर आचार्य का। खैर वो टॉपिक के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम न्यूटन चाचा के बनाए हुए लॉज को समझेंगे। आइए देखते हैं न्यूटन का पहला नियम। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई चीज एक जगह पे स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता, और अगर कोई चीज गतिमान अवस्था में है तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई बॉल को जमीन पे रोल करें तो वो हमेशा के लिए घूमती रहेगी? नहीं, बॉल इसलिए रुक जाएगी क्योंकि उस पर जमीन के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल लगेगा। बॉल सिर्फ उस कंडीशन में इनफाइनाइट टाइम तक गतिमान रहेगी जब तक सरफेस पर फ्रिक्शन जीरो हो, और ऐसी सरफेस रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेगमान को दर्शाने के लिए इस लॉ में इक्वेशन दिया गया है P = m/v, जहां पर P यानी कि वेगमान, m यानी कि चीज का मास और v यानी कि उस चीज की वेलोसिटी मतलब स्पीड। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, और नीचे कहीं पर सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, इससे दिल को थोड़ा अच्छा लगता है। आइए देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। सिंपल भाषा में समझे तो अगर हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सीलरेशन बढ़ेगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम किसी चीज का एक्सीलरेशन बढ़ाए तो उस पर लग रहा फोर्स भी बढ़ेगा। इसका इक्वेशन है फोर्स F = m/a, जहां पर m यानी कि उस चीज का मास और a यानी कि उस चीज का एक्सीलरेशन। अब ये इक्वेशन आया कहां से? देखिए P = mv होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम में जितना वेगमान होगा उतना ही उस चीज का फोर्स होगा, मतलब फोर्स = P/T। लेकिन P = mv है तो P की जगह हम mv भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर v/T एक्सीलरेशन हो जाएगा, इसलिए फाइनल इक्वेशन आएगा F = m/a। अब आइए थर्ड लॉ समझते हैं। थर्ड लॉ कहता है कि अगर हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज भी हम पर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर दोनों फोर्सेस सेम होंगे तो जब हम बॉल को लात मारते हैं तो बॉल क्यों बहुत दूर जाती है और हम वहीं पर खड़े रहते हैं? इसका जवाब है, उदाहरण के तौर पर अगर आपका मास 40 kg है और आपने 5 km/h की एक्सीलरेशन से 2 kg के बॉल को लात मारी तो वो बॉल पर करीब 100 km/h का एक्सीलरेशन लगेगा, और F = ma होता है। इस वजह से आपका बॉल पर लगाया हुआ फोर्स 200 न्यूटन होगा और बॉल का भी आप पर लगाया हुआ फोर्स 200 न्यूटन होगा। सिंपल सी भाषा में आपका मास ज्यादा होने की वजह से आप वहीं पर ही खड़े रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।